जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज बबराला गए, जो जिला बदायूं में पड़ता है। उन दिनों आरवी लाल साहब कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर थे। उनके मकान पर स्वामी जी रुके थे। दोपहर में स्वामी जी के साथ मैं छत पर बैठा था। इतने में दो चार बंदर आकर किनारे बैठ गए। स्वामी जी उनको देखते रहे, फिर मुझसे बोले कि नीचे जाकर इनके लिए कुछ खाने को ले आओ। एक झोले में भुने चने रखे थे, जिसे बहन जी ने मुझे दिया और मैंने उसे लाकर स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने झोले में एक मुट्ठी चना निकाला और एक बंदर की तरफ दिखाकर बोले कि ले। वो बंदर कुछ देर तक तो स्वामी जी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे पास आया। स्वामी जी की मुट्ठी से उसने कुछ दाने निकाल कर खाए, फिर धीरे से स्वामी जी ने मुट्ठी बंद कर ली। फिर बंदर स्वामी जी की मुट्ठी खोलने लगा और स्वामी जी की तरफ देखकर कुछ कहता कि मैं डर गया। कहाँ बंदर स्वामी जी को काट न ले। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने सोचा कि एक डंडा ले आऊं। इतने में स्वामी जी ने कहा कि चुपचाप बैठे रहो, वरना ये सब तुमको काट लेंगे। इतनी देर में 30-40 बंदर सभी छत पर आ गए। स्वामी जी एक एक को बुलाते और मुट्ठी से वो चना लेकर हट जाता था। फिर स्वामी जी दूसरे को बुलाते, आ वो आता और चना लेकर चला जाता। किसी किसी बंदर के साथ स्वामी जी खेल भी करते। जब कोई बंदर ज़्यादा खाने लगता तो मुट्ठी बंद कर लेते, फिर वो गिड़गिड़ाता। एक मौका और उसे देखकर देते और मुट्ठी खोल देते। खुश होकर वो जल्दी जल्दी चना मुंह में भरता और हट जाता। स्वामी जी महाराज दूसरे को बुलाते। इस प्रकार स्वामी जी ने सारे बंदरों को एक एक करके चना खिलाया। स्वामी जी के हाथ को बंदर अपने हाथ से पकड़ते और दूसरे हाथ से चना खाते। उस झोले में चना जितना रहा हो, लेकिन 30-40 बंदरों को खिलाने में वो पूरा पड़ गया और सभी बंदर चना खाकर तृप्त हो गए। मैं भी वहाँ भाव विभोर होकर इस दृश्य को देखता रहा और सोचता रहा कि बंदर कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें मालिक स्वयं खिला रहे हैं। मुझे वे पत्ती याद आने लगी। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। काग भुखसुंड भगवान राम के हाथों से रोटी लेकर जो भी फल प्राप्त किया हो, लेकिन स्वामी जी के हाथों को स्पर्श करके ईश्वरीय विधान के अनुसार सभी बंदर अपने जन्म से नर पाने का अधिकारी है और उनकी 84 कट जाती है, अर्थात 84 लाख योनियों में उसके जन्म कर्म का चक्कर समाप्त हो जाता है और अगला जन्म उसको मनुष्य का मिलता है। इस ईश्वरीय विधान की बात स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया था। जय गुरुदेव।